नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार। दोस्तों, यदि आप एक लवेबल एंड रेस्पेक्टेबल पर्सन बनना चाहते हैं तो इन 20 सोशल रूल्स को फॉलो कीजिए। लेट्स बिगिन। रूल नंबर 1, किसी को भी 2 से ज़्यादा बार कंटिन्यूअसली कॉल मत कीजिए। यदि सामने वाला कॉल को नहीं उठा रहा है तो हो सकता है कि वो किसी एक इम्पोर्टेंट काम को कर रहा हो, या किसी एक मुसीबत में फंसा हो, या किसी एक हॉस्पिटल इमरजेंसी में हो, या गोवा में अपने गर्लफ्रेंड के साथ डिंग डोंग कर रहा हो। वो कुछ भी कर सकता है, सिचुएशन कुछ भी हो सकता है। सो डोंट कॉल समवन मोर देन ट्वाइस कंटिन्यूअसली। रूल नंबर 2, यदि आप किसी से पैसे उधार लिए हैं तो वो पूछने से पहले ही उनको उनके पैसे को वापस कर दो। प्रूव योर क्रेडिबिलिटी। रूल नंबर 3, यदि आप अपने लाइफ में खुश नहीं है तो भी, अपने लाइफ में हजारों बड़े बड़े प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो भी हमेशा अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान को रखिए। ऑलवेज कीप अ क्यूट स्माइल ऑन योर फेस। रूल नंबर 4, यदि आप किसी और के लंच पार्टी को या डिनर पार्टी को गए हैं तो तब मेनू में से एक्सपेंसिव डिशेस को ऑर्डर मत कीजिए। पार्टी वो दे रहे हैं तो उनको ही ऑर्डर करने के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि उनका बजट कितना है सिर्फ वो जानते हैं। यदि आप ज़्यादा कम ऑर्डर कर देते हैं तो उनका बजट टाइट है तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए पार्टी जो दे रहे हैं ना, उनको ही ऑर्डर करने का मौका दीजिए, आप ऑर्डर मत कीजिए। रूल नंबर 5, दूसरों को ऑकवर्ड क्वेश्चंस को मत पूछिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अभी तक आपने शादी क्यों नहीं किया है? अभी तक आपको बच्चे क्यों नहीं हुए हैं? आप अपना खुद का घर को कब ले रहे हो? आपके पास कार क्यों नहीं है? ऐसे ऑकवर्ड क्वेश्चंस को किसी को भी मत पूछिए। लोग अपने अपने हिसाब से अपने जिंदगी को चलाते रहते हैं। उनका जिंदगी में क्या चल रहा है आपको पता नहीं रहता। लोग अपने हिसाब से ही आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए किसी को भी ऐसे ऑकवर्ड क्वेश्चंस को मत पूछिए और उनको डीमोटिवेट मत कीजिए, इंसल्ट मत कीजिए। दोस्तों, यदि आप अपने पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को अच्छे से मैनेज करके अपने लाइफ में आगे जाना चाहते हैं तो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो, खुश रहना चाहते हैं तो, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आप अभी www.roaringbusinessschool.com को विजिट कीजिए और अल्टीमेट टाइम मैनेजमेंट कोर्स में एनरोल कीजिए। रूल नंबर 6, अगर आपका दोस्त इस बार टैक्सी का बिल पे किया है तो, रेस्टोरेंट का बिल पे किया है तो अगली बार आप बिल को पे कीजिए। बार बार किसी और के ऊपर बर्डन मत डालिए, क्योंकि सबको अपने अपने खर्चे होते हैं, सबको अपने अपने फैमिलियों को फीड करना होता है। इसलिए आपके बोझ को किसी और के ऊपर बार बार मत डालिए, अपने खर्चे को खुद उठाना सीखिए। रूल नंबर 7, हमेशा दूसरों के ओपिनियंस को भी रिस्पेक्ट कीजिए, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझने की कोशिश कीजिए। आपके नज़र में जो 6 है ना, दूसरों के नज़र में सेम चीज़ 9 हो सकती है। सो लर्न टू रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन टू। रूल नंबर 8, अगर आपको कोई हेल्प करता है तो चाहे वो हेल्प छोटा हो या बड़ा हो, आप उसे दिल से धन्यवाद कहिए। ऑलवेज बी थैंकफुल। रूल नंबर 9, अगर जाने अनजाने में आपसे कोई गलती होती है तो तुरंत आप माफ़ी मांगिए। अपने गलतियों को जल्दी ठीक करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए और अपने गलतियों को किसी भी कारण से रिपीट मत कीजिए। रूल नंबर 10, किसी और के साथ बात करते वक्त पहले उन्हें अच्छे से सुनिए, फिर अच्छे से सुनने के बाद वो क्या कर रहे हैं समझने के बाद आप बात कीजिए। बात करते वक्त उनको बीच बीच में मत रोकिए, मत टोकिए। डोंट इंटरप्ट समवन व्हाइल स्पीकिंग। दोस्तों, यदि आप प्रोफेशनली वीडियो एडिटिंग को सीखना चाहते हैं तो, मोबाइल में वीडियो एडिटिंग को सीखना चाहते हैं तो, आईफोन में वीडियो एडिटिंग को सीखना चाहते हैं तो www.roaringfilmschool.com को विजिट कीजिए और प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कोर्स में, मोबाइल वीडियो एडिटिंग कोर्स में, आईफोन वीडियो एडिटिंग कोर्स में एनरोल कीजिए। रूल नंबर 11, अगर किसी को
कॉमेडी या हंसी मजाक पसंद नहीं आते हैं तो उनके साथ फन एक्टिविटीज को मत कीजिए। उनको टीज करना, ट्रोल करना मत कीजिए, चाहे वो आपका दोस्त क्यों ना हो। रूल नंबर 12, दूसरों के बॉडी वेट, लुक्स, बॉडी कलर, बॉडी शेप और बॉडी पार्ट्स के ऊपर किसी भी तरह के कमेंट्स को मत कीजिए। स्ट्रिक्टली नो कमेंट्स ऑन अदर्स बॉडी एंड लुक्स। रूल नंबर 13, अगर आप किसी को अप्रिसिएट करना चाहते हैं तो 4 लोगों के सामने खुल के अप्रिसिएट कीजिए, खुल के उनकी प्रशंसा कीजिए। अगर आप किसी को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं तो, किसी को एडवाइस देना चाहते हैं तो प्राइवेटली दीजिए। बंद कमरे के अंदर ही उनको सलाह दीजिए, बंद कमरे के अंदर ही उनको गाली दीजिए। कहने का मतलब है कि फ्रेज पब्लिकली एंड क्रिटिसाइज प्राइवेटली। रूल नंबर 14, अपने पर्सनल प्रॉब्लम को हर किसी के साथ साझा मत कीजिए। आपके पर्सनल प्रॉब्लम से इस स्वार्थी दुनिया को कोई लेना देना नहीं है। इस दुनिया में कोई भी आपके प्रॉब्लम्स को परवाह नहीं करता, इसलिए अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को हमेशा प्राइवेट रखिए और उनको खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। रूल नंबर 15, अगर कोई आपको उसके फ़ोन में फ़ोटो दिखाता है तो आप सिर्फ उस फोटो को देखिए और चुप हो जाइए। लेफ्ट या राइट स्वाइप को मत कीजिए। आपको क्या पता आगे क्या है, आगे कुछ भी हो सकता है। आगे किसी भी तरह का फ़ोटो या वीडियो हो सकता है, उसका पर्सनल फ़ोटोज़ भी हो सकते हैं। इसलिए लेफ्ट एंड राइट स्वाइप को मत कीजिए। जितना देखने के लिए बोला है ना उतना देखिए और चुप बैठिए। रूल नंबर 16, दूसरों के पर्सनल लाइफ में अपनी नाक मत घुसाइए। ऑलवेज माइंड योर बिजनेस। अगर कोई आपको उसके पर्सनल लाइफ के बारे में या उसके पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है तो आप उसे सुनिए। हो सकता है तो उसका मदद कीजिए और इसे सीक्रेट रखिए। दूसरों के लाइफ के बारे में, दूसरों के पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में किसी तीसरे को मत बताइए। दूसरों के जो चीज़ें हैं ना उसे हमेशा सीक्रेट ही रखिए। दोस्तों, यदि आप भी अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल बना के फेमस होना चाहते हैं तो, अपने नॉलेज को पूरी दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं तो, यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो आप अभी www.roaringfilmschool.com को विजिट कीजिए और ऑनलाइन यूट्यूब क्रिएटर कोर्स में एनरोल कीजिए। रूल नंबर 17, सबको प्यार और इज्जत के साथ ट्रीट कीजिए, चाहे वो आपका कंपनी का सीईओ हो या ऑफिस का क्लीनर हो। ट्रीट एवरीवन इक्वली विथ लव एंड रिस्पेक्ट। रूल नंबर 18, यदि आप किसी और के साथ बात कर रहे हैं तो हमेशा आई कांटेक्ट करके ही बात कीजिए। यदि आपने सन ग्लासेस को पहना है तो उसे उतार कर बात कीजिए और उनके साथ बात करते वक्त बार बार मोबाइल में देखना या इधर उधर देखना मत कीजिए। यदि आप किसी एक लेडी के साथ बात कर रहे हैं तो उनको देख के ही बात कीजिए, उनके चेहरे को देख के ही बात कीजिए। वो छोड़ के उनके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को, स्पेशली बूब्स को और क्लीवेजेस को मत घूरिए। रूल नंबर 19, यदि आप अपने पुराने दोस्तों से बहुत साल बाद मिल रहे हैं तो उनको पुराने चीज़ों के बारे में मत पूछिए, जैसे कि उनके पुराने गर्लफ्रेंड्स, कॉलेज के गर्लफ्रेंड्स या उनके एक्स लवर्स या किसी बैड इंसिडेंट्स के बारे में मत पूछिए। यदि वो खुद बता रहा है तो भी उनके बारे में सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट मत दिखाइए। और एक बात, उनको उनके सैलरी के बारे में भी मत पूछिए, जस्ट उनका हालचाल पूछिए और छोड़ दीजिए। रूल नंबर 20 एंड लास्ट, किसी एक गरीब के साथ अपनी अमीरी के बारे में डिस्कस मत कीजिए। किसी एक दुखी इंसान के सामने अपने जश्न मत मनाइए। मौत के घर में जाके बच्चा पैदा होने का खुशखबरी को मत सुनाइए। ऐसे ही किसी एक शादी का माहौल में जाके उधर अपनी ब्रेकअप्स की कहानियों को, डिवोर्स की कहानियों को मत सुनाइए। किसी को ऐसी चीज़ों को मत बताइए। थोड़ा मैच्योर बनने की कोशिश कीजिए। ओके दोस्तों, फाइन। यदि आप इन 20 नियमों को फॉलो करते हैं तो जरूर आप एक लवेबल एंड रेस्पेक्टेबल पर्सन बन जाते हो। आप जरूर इन नियमों को अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए।
और एक लवेबल एंड रेस्पेक्टेबल पर्सन बन जाइए, तब सब लोग आपका इज्जत करते हैं और प्यार भी करते हैं और आपकी डिग्निटी बढ़ जाती है। सो इन्हें फॉलो कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे।